नमो नमः। आप सभी का स्वागत है इंस्टीट्यूट फॉर संस्कृत क्रिएशन। दुर्गा सप्तशती संस्कृत किस प्रकार पढ़ें? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस नवरात्रि पाएं माँ दुर्गा का आशीर्वाद। मंत्रों एवं श्लोकों के शुद्ध उच्चारण से आइए सीखें दुर्गा सप्तशती के श्लोकों को पढ़ना। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्ति हारिणी नमो नमः। नारायणी नमोस्तुते नारायणी ऊपर जो रह रहता है उसको पहले पढ़ते हैं। नमोस्तुते। मातर जगतो खिलस्य देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य। दूसरे चरण में प्रसीद विश्वेश्वरी, इसमें विश्वेश्वरी, विश्वे आधा श ताला विषय है, व री र पे हल्का ही जोर देना है, तो विश्वेश पढ़ेंगे, फिर वरी विश्वेश्वरी। पाही ह पर भी रस्व ई है, छोटी ई है, पा पे आकारांत है तो पाही पाही। विश्वम त्वमीश्वरी, यहाँ पर त्वम ईश्वरी त्व। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी त्वम ईश्वरी त्वमीश्वरी। म पे दीर्घ ई है, बड़ी ई है और त्व शब्द है। त्वम ईश्वरी त्वम त्वमीश्वरी देवी चरा चरस्य चरा चरस्य। दंत स आधा है, अर्ध है, य चरस्य। च र आ की मात्रा चरा चरा चरस्य। एक बार पढ़ते हैं फिर से। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चरा चरस्य। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चरा चरस्य। इसमें माँ जगदम्बा से प्रार्थना की जा रही है कि माँ, हम आर्त हृदय वाले, हम बड़े ही कठिनाई में, बड़े ही संकट में हैं। ऐसे आपन्न संकट को आप हरने वाली माँ दुर्गे, आप प्रसन्न होइए। हे जगतो खिलस्य, संपूर्ण अखिल जगत, संपूर्ण जगत की माता, आप प्रसन्न होइए। विश्वेश्वरी, हे विश्व की अधिष्ठात्री माँ जगदम्बा, आप प्रसन्न होइए। पाहि विश्वम, इस संपूर्ण विश्व आपके शरण में है, संपूर्ण विश्व, और आप उस विश्व की जो आपके शरण में है उसकी रक्षा करिए। हे ईश्वरी, आप ही, क्योंकि आप ही चराचरस्य, चर और अचर, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं दृष्टिगोचर हैं और दृष्टि से परे हैं, अवांग मनस गोचर, माँ भगवती, आप हम सब की रक्षा करिए और प्रसन्न होइए। ये प्रारंभ में
दुर्गा सप्तशती में श्री दुर्गा देवी नमः विषय सूची दी हुई है। उसमें सबसे पहले अथ सप्तश्लोकी दुर्गा लिखा हुआ है। तो सप्तश्लोकी दुर्गा को किस प्रकार उसका पाठ करना है, उच्चारण शुद्ध करना है, उसके विषय में हम आइए जानते हैं। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा, हमारे संस्कृत में किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि ग्रंथ के प्रारंभ में अथ का प्रयोग किया जाता है और अंत में इति का। तो अथ दुर्गा, अथ सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्त अर्थात 7 श्लोकों की जो श्रृंखला है वह सप्तश्लोकी दुर्गा है। इसमें भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि देवी माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है, तो वे ये सप्त श्लोक उन्हें बतलाते हैं। शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी, सर्वकार्य विधायिनी, य पे रस्व ई है तो इ नी, विधायिनी, सर्वकार्य विधायिनी। दूसरे चरण में कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम, कार्य सिद्ध, य ऊपर र लगा है थ के, र थ म पे रस्व ऊ है, पायम। तो आप ऐसे पढ़ेंगे, कार्य आप पढ़ ले रहे हैं, सिद्ध्यर्थ, सिद्ध्यर्थ मुपायम, कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम, कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम। कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम ब्रूहि, ह पे रस्व ई है और यहाँ ब में र और बड़ा ऊ की मात्रा है, तो ब र और दीर्घ ऊ है, ब्रू ही, ब्रूहि यत्नतः। कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी, कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। इसका अर्थ जान लेते हैं। त्वम अर्थात आप, तुम कहते हैं लेकिन यहाँ सम्मान के लिए आप, देवी आप, देवी आप भक्त सुलभे, भक्तजनों के लिए सुलभ हैं अर्थात सरल हैं, सर्व कार्य विधायिनी, सभी कार्यों को तत्काल ही सरलता से सुगमता से पूर्ण कर देती हैं। कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम, संपूर्ण कार्य की सिद्ध्यर्थम, सिद्धि अर्थ के उपाय को, सिद्धि अर्थात सफलता जिससे प्राप्त हो जाए, उस उपाय की कला को निश्चित रूप से यत्नतः, यत्नपूर्वक भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं। यहाँ पर देवी उवाच यण संधि हो गई है, देवी उवाच ई को ऊ, य आदेश होकर और ऊ यहाँ लग गया है, देव्युवाच। देवी कह रही हैं, पार्वती माँ ही जगदम्बा का रूप है। शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ठ साधनम, शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ठ साधनम। यहाँ पे श्री शब्द आप कहते हैं तो श्री से श्रु और उसमें री लग गया है, स्त्री, और णु शृणु, देव प्रवक्ष्यामि
प्रवक्ष, क्षत्रिय वाला श है आधा, बहुत लोग छ पढ़ते हैं, छाता वाला छ, लेकिन ये क्ष है, क और मूर्धन्य श से मिलकर बना हुआ है। ये क्षत्रिय वाला कक्षा वाला श है, इसको सही पढ़िएगा क्ष। और उस समय वक्ष्यामि, यह पे आ की मात्रा जब हम उसको दीर्घ कर देते हैं तो म पे जो ह्रस्व ई है वह स्पष्ट आ जाती है, बड़ी ई की मात्रा नहीं हो पाती है। तो प्रवक्ष्यामि कलौ। अब यहाँ पर सर्वेष्ट, सर्व इष्ट साधनम, सर्वे है और इष्ट मिल गया है तो सर्वेष्ट साधनम, सर्वेष्ट साधनम। मया तवैव, तव एव, तवैव वृद्धि संधि हो गई है, तवैव स्नेहेन अपि अम्बा स्तुतिः। अब यहाँ पर संधि हो गई है तो यहाँ पर शब्द क्या है, स्नेहे, ये पद है स्नेहे, नाप्य, नाप्य मम्बा स्तुतिः, स्नेहे नाप्य अम्बा स्तुतिः, स्नेहेन अपि अम्बा स्तुतिः, स्नेहे नाप्य अम्बा स्तुतिः। प्रकाश्यते, प्र का अर्ध तालव्यश य ते, प्रकाश्यते। शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम, मया तवैव स्नेहेन अम्बा स्तुतिः, स्नेहेन नाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। माँ भगवती कहती हैं कि हे देव आप सुनिए, कलौ इस कलयुग में, कलिकाल में जो संपूर्ण कामनाओं की और संकटों का हरण करने वाला सर्वेष्ट सर्व प्रमुख इष्ट साधन है, मेरे तवैव आपके द्वारा मेरे प्रति जो स्नेह है, उस स्नेह के कारण ही अम्बा की उस स्तुति को मैं प्रकाशित करती हूँ, मेरे द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब सबसे पहले विनियोग किया जाता है, यानी किस देवता के लिए, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम यह दुर्गा सप्तश्लोकी पाठ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विनियोग। ओम अस्य, हाथ में जल लेकर उस जल को हाथ में रखे रहेंगे और ये विनियोग पढ़ते हैं। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। फिर से पढ़ते हैं। ओम है, यहाँ पर अस्य है, अस्य यानी इस दुर्गा सप्तश्लोकी जो श्लोक का पाठ कर रहे वह अस्य। श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य स्य मंत्रस्य नारायण ऋषिः, ऋषि और इसमें ये दो बिंदु जो दिया है वह विसर्ग है, ऋषिः। अनुष्टुप छंदः, छंद क्या है, अनुष्टुप है। इसके देवता कौन कौन है, इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के ऋषि कौन है, नारायण ऋषि हैं। छंद क्या है, इसमें अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो, तीन देवियां यहाँ पर हैं, महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती देवताः, ता के बाद विसर्ग है, उसके पश्चात विसर्ग है। देवताः, देवता कौन है, तीनों, काली लक्ष्मी और सरस्वती, उनके आगे महालिख शब्द जुड़ गया है, जो विशेष शक्तिशाली हैं, विशेष शक्ति से युक्त देवियां हैं।
चराचर इस ब्रह्मांड का सृजन करने वाली देवियां हैं, वे देवियां इसकी देवता हैं। श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम, श्री दुर्गा की प्रीति के लिए। प्री अर्ध त य और ऊपर र लगा है, र पहले पढ़ेंगे, उसके बाद थ प्रीत्यर्थम, फिर अनुस्वार पढ़ेंगे। श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे, सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे, एक में है, अलग अलग करके हम आपको सिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं, उच्चारण के लिए, लेकिन जब आप सीख लेंगे तो एक साथ ही इतना पढ़ना है आपको। एक में है सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः, ग के बाद विसर्ग है, विनियोगः, विनियोगः। अब आइए पहला मंत्र कौन सा है, पहला श्लोक कौन सा है। ओम ज्ञानिनाम अपि, ज्ञानिनाम अपि, ज्ञानी नाम पि, यहाँ भी है ज्ञानिनाम अपि, ज्ञानिनाम अपि चेतांसि, चेतांसि न है, अनुस्वार ऊपर हो गया है, और सी, चेतांसि। देवी बड़ी रस्व न होकर यहाँ पर दीर्घ ई है, देवी भगवती ही सा। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा। द्वितीय चरण में बलादा कृष्य, बलादा, बलादा, और कृष्य आकृष्य है, द में ये आकारांत छिपा हुआ है, आकृष्य, बलादाकृष्य। मोहाय, मोहाय महामाया, महामाया प्रयच्छति, महामाया प्रयच्छति। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा, बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ज्ञानियों के भी चित्त को हे माँ देवी भगवती ही सा, जो ज्ञानियों के भी चित्त को, ज्ञानी के बहुत विद्वान लोग जो होते हैं उनको बड़ी विद्वता ही प्रसन्न कर सकती है। उन विद्वान लोग व्यक्तियों के जनों के चित्त को भी माँ भगवती क्या कर रही हैं, उनसे प्रार्थना की जा रही है कि बलात्, बलपूर्वक आकृष्य करके, आकर्ष खींच करके, मोहाय, हे माँ मोह में डाल दो, हे महामाया प्रयच्छति, हे दुर्गा माँ, हे महामाया। इस संपूर्ण चराचर जगत में आप देखेंगे, जो ये जगत है, ये संसार है, वो कहते हैं कि ये माया का प्रभाव इस पर है। ऐसे माया, महामाया से, जगत जननी से यह प्रार्थना की जा रही है कि ज्ञानियों, जो भगवती ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं, उन माँ भगवती को हम प्रणाम करते हैं।